हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का शॉर्ट नोट फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से है। इस टॉपिक से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और हमारे लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसलिए मैं इसका शॉर्ट नोट ले आई हूँ जो समझ में आए और हमें आसानी से याद हो और हमारे एग्जाम में आए तो हम इसे आसानी से कर ले। अंडाणु एवं शुक्राणु के निषेचन से जाइगोट बनता है। जब ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट को पोषण जीव द्रव्य से प्राप्त होता है। जाइगोट को न्यू सेल भी बोलते हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जो जाइगोट होता है उसका दूसरा नाम न्यू सेल भी बोलते हैं। जाइगोट में 3 लेयर पाए जाते हैं, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति। जो जाइगोट होता है 3 लेयर में होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका और केंद्रक। गर्भकालीन अवस्था में बालक को प्लेसेंटा द्वारा पोषण प्राप्त होता है। प्लेसेंटा को गर्भनाल बोलते हैं, हिंदी में गर्भनाल बोलते हैं। इसलिए गर्भनाल और नाभिनाल इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसका इंग्लिश वर्जन ही याद रखना चाहिए। प्लेसेंटा बनने से पूर्व एग को न्यूट्रिशन कार्पल्स लूटियम से प्राप्त होता है। प्लेसेंटा माँ से जुड़ा होता है। जो प्लेसेंटा होता है वह माँ से जुड़ा होता है और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वह बच्चे से जुड़ा होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को नाभिनाल भी बोलते हैं। प्लेसेंटा से एम्बिलिकल कॉर्ड को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। प्लेसेंटा माँ में होता है और एम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे में होता है। तो प्लेसेंटा से एम्बिलिकल कॉर्ड को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। एग का निर्माण ओवरी में होता है। जो परिपक्व अंडाणु होते हैं 28 दिन बाद बाहर निकलते हैं। ओवरी 2 होती है। इसका कार्य अंडाणु का निर्माण करना होता है, हार्मोन्स का निर्माण करना होता है, मासिक धर्म पर नियंत्रण करना होता है। ओवुलेशन, ओवुलेशन की प्रक्रिया, जब परिपक्व अंडा ओवरी से बाहर निकलता है तो उसे ओवुलेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। ऑप्शन में अगर फैलोपियन ट्यूब और इस्थमस आए तो इस्थमस लगाएंगे, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में इस्थमस होता है। अगर इस्थमस ना आए तो फैलोपियन ट्यूब लगाएंगे। ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इस्थमस वाली पीजीटी 2021 में आई थी। फैलोपियन ट्यूब 4 भागों में बटा होता है, इंटरस्टिशियल इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। गर्भाशय की दीवार को इंट्रोमैट्रियम कहते हैं। स्त्री प्रजनन अंग 2 भागों में विभाजित होता है, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं मोन्स, प्यूबिक, हाइमेन, लोबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, पेरिनियम। और जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वह वजाइना, ओवरी, यूट्रस, कर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब होते हैं। आरोपण, निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना आरोपण कहलाता है। मासिक धर्म की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। अंडाणु परिपक्व होता है 28 दिनों में। ऑप्शन में कभी कभी 28 से 32 दिन भी आता है, ये भी सही होता है। अंडाणु का विकास होता है डिंब ग्रंथियों में। परिपक्व अंडाणु का बाहर निकलने की क्रिया डिंब क्षरण कहलाती है। अंडाणु के परिपक्वन की क्रिया प्रारंभ होती है वय संधि अवस्था में। इसको प्यूबर्टी एज भी कहते हैं। किसी भी बालक में वय संधि की अवस्था 12 से 13 साल में प्रारंभ हो जाती है। इसको प्यूबर्टी एज भी बोलते हैं। वय संधि अवस्था को प्यूबर्टी एज भी बोलते हैं। ये सारे टर्म इंग्लिश में आप याद रखेंगे तो सही रहेगा, हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।